नमस्कार, जनता टॉकीज देख रहे हैं आप, जो जनता से है और जनता के लिए है। जब कोई विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो उसके बाद अगर कुछ भी सबसे अधिक ढूंढा जाता है तो वह है ब्लैक बॉक्स, ताकि सबक लिया जा सके। उस कारण के पता लगाने की कोशिश की जाती है ब्लैक बॉक्स के माध्यम से कि किस वजह से विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गई, दुर्घटना के गाल में जाकर के समा गई। 2020 में जब रामविलास पासवान जी की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी 2 हिस्सों में टूटी थी, तो काफ़ी छानबीन करने के बाद एक वाक्य जो है कारण के रूप में सामने आए थे, जो पशुपति कुमार पारस जी ने कहा था कि चिराग पासवान जी में राजनीतिक सूझबूझ नहीं है, राजनीति का ककहारा भी वे नहीं जानते हैं, राजनीतिक ज़मीन के विषय में उन्हें कोई जो है वह नॉलेज नहीं है। अपनी नादानी से वे पार्टी के जनाधार और रामविलास पासवान जी के सपनों को डुबो करके रख देंगे, इस वजह से हम अलग हो रहे हैं। यह बात पशुपति कुमार पारस जी ने कही थी। लेकिन उसके ठीक बाद हमने देखा कि चिराग पासवान जी समय के साथ साथ राजनीतिक ज़मीन को भी समझ रहे हैं, राजनीतिक गणित को भी समझ रहे हैं और हिसाब किताब करने में अब चिराग पासवान जी माहिर नज़र आ रहे हैं। उपचुनाव में जिस प्रकार से बीजेपी के लिए चिराग पासवान जी ने काम किया, चाहे बात हो कुर्नी के उपचुनाव का, गोपालगंज के उपचुनाव का, तो इसका रिटर्न गिफ्ट चिराग पासवान जी को मिलना शुरू हो गया। उसके बाद हमने देखा कि चिराग पासवान जी बिहार के दुर्घटना में कैसे हर जगह जाकर के लोगों को कंधा देने का काम कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं चिराग पासवान जी के जनाधार को बढ़ाने का ही काम कर रहा है। चिराग पासवान जी ने तेजस्वी यादव की भी छवि पर वॉक ओवर करने की कोशिश की, जहाँ तेजस्वी यादव जी ने युवाओं के बीच में जाकर के अपनी बढ़त बनाने की, अपनी लोकप्रियता बढ़ाने की कोशिश की थी। एक नेता प्रतिपक्ष के रूप में होने के समय तेजस्वी यादव जी ने इस छवि में सफलता भी पाई, लेकिन जैसे ही तेजस्वी यादव जी सत्ता की कुर्सी पर बैठते हैं, इसके साथ युवाओं में आक्रोश हो जाता है। जो नौकरी रोजगार के लिए भटकने वाले युवा हैं, वह तेजस्वी यादव जी से मुंह मोड़ना शुरू कर देते हैं। उसी समय में चिराग पासवान जी इन्हीं मुद्दों की वजह से आगे बढ़ते हुए दिखते हैं। तो चिराग पासवान जी का एक पासवान और अन्य समाजों में वोट बैंक, ऊपर से युवाओं का जनाधार के बाद चिराग पासवान जी लगातार कदम बढ़ा रहे हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि चिराग पासवान जी इस वक्त भारतीय जो प्रतिनिधिमंडल है, जो कि केन्या के दौरे पर गया है, उसमें शामिल हैं। वे लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के साथ शामिल हैं। और ऐसे में जब केन्या में भारतीय मूल के लोगों के द्वारा एक भोज रखा गया था, तो उसमें चिराग पासवान जी जब वहाँ पहुँचे थे, तो वहाँ के लोगों ने, जो भारतीय मूल के लोगों ने कहा है, केन्या के लोगों ने चिराग पासवान जी से कहा कि हम आपको हमेशा देखते हैं और आप जो निरंतर बढ़ रहे हैं, आप अकेले कैसे चुनाव आप लड़ते हैं 2020 में, आपके साथ क्या कुछ होता है, आपकी पार्टी में कैसे टूट होती है, यह भली भांति हमें पता है और आप बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं, अच्छे तरीके से बढ़ रहे हैं, ऐसा केन्या के लोगों के द्वारा चिराग पासवान जी को कहा जाता है। जिसके बाद चिराग पासवान जी फूले नहीं समाते हैं, समाये भी कैसे नहीं, क्योंकि अकेले आगे बढ़ना, मजबूती से आगे बढ़ना और अपने रणनीति के बदौलत देश ही नहीं देश से बाहर भी अपने विषय में चर्चा सुनना वाकई किसी के लिए गर्व की बात होती है। तो चिराग पासवान जी के पार्टी की ओर से भी इस तरह के जो तस्वीरें हैं वह जारी की गई है। चिराग पासवान जी ने सोशल मीडिया पर भी ऐसी तस्वीरें जारी की है और कहीं ना कहीं यह तस्वीरें उस समय जो ब्लैक बॉक्स निकल करके सामने आया था, जो बता रहे थे कि चिराग पासवान जी में राजनीतिक सूझबूझ नहीं है, तो उसके जवाब के लिए काफ़ी होती है। कहा जाता है कि कई बार ऐसा परिस्थिति हो जाता है जिस मुँह से जवाब देना अच्छा नहीं होता है, वक्त जवाब दे देता है। तो कुछ ऐसी ही चीज़ें चिराग पासवान जी के इन तस्वीरों के साथ जुड़ी हुई नज़र आ रही है। जुड़े रहिए आप जनता टॉकीज़ के साथ, शेयर कीजिए, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।